तुम्हारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंगल ए बी सी दिया है 69। ए बी सी ये दिया है पूरा 69 और एंगल ए सी भी दिया है। ए सी बी ये कितने 31 कितना दिया है। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, ये वाला फाइंड करना है कि ये कितना है। अब हम देखें तो ये जो दो एंगल है बी ए सी और बी डी सी ये एक सेम सेगमेंट बने हुए बी सी कॉर्ड पर, बी सी कॉर्ड पर सेम सेगमेंट एंगल। ट्रायंगल बी ए सी में, बी ए सी में अगर देखते हैं तो 3 एंगल है। 3 एंगल का सम कितना होता है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। और ए बी सी कितना दिया हुआ है 69 प्लस बी सी ए कितना दिया हुआ है 31 प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 हो गया। एंगल बी ए सी बराबर 180। तब एंगल बी ए सी कितना हो गया 180 माइनस 100 बराबर 80। तो एंगल बी ए सी बराबर हो गया 80। ये कितना हो गया 80। अब जितना ही है उतना ही है। बाय द थ्योरम सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं सारे बराबर। तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट। तो ये कितना है बी ए सी 80। तो एंगल बी डी सी भी कितना हो जाएगा 80। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से। ए बी सी डी ऑन 4 पॉइंट ऑन ए सर्किल। ए बी सी डी, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है हमारे पास। उसमें बोला गया है ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर। ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सच दैट बीई सी कितना दिया है 130 कितना दिया है 130 और एंगल ई सी डी ये दिया है कितना, ये दिया है 20। तो फाइंड करना है बी ए सी फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है हमको एंगल, इसका मान निकालना है ये कितना है। अब हम देखें इस ट्राइंगल में ये पहले देखो लाइन एंगल है, ये क्या बनना है एक बीई सी प्लस एंगल सीई डी बराबर कितना हो जाएगा 180। बीई कितना है 130 प्लस एंगल सीई डी बराबर 180। तब एंगल सीई डी बराबर 180 माइनस 130 कितना बचा 50। तो एंगल सीई डी बराबर बचा 50 डिग्री। कौन सा आ गया, ये वाला आ गया 50। अब हम देखें इस ट्रायंगल में, कौन से में, ई सी डी में दो एंगल हमें मिल गए, तीसरा निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ई सी डी में एंगल डीई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी बराबर 180। डीई सी कितना है हमारे पास, डीई सी है 50, कितना है
50 प्लस ECD कितना है 20 प्लस EDC कितना है ये हमें निकालना है। एंगल EDC बराबर 180। 50 और 20 70। EDC बराबर 180 माइनस 70 कितना बचेगा 110। तो एंगल EDC बराबर 110 कितना मिल गया, ये हो गया 110। अब ये भी कितना जाएगा, क्योंकि सेम बेस एंगल है, सेम बेस सेगमेंट, सेम बेस सेगमेंट। एंगल BAC ये तो पूछा है, बराबर एंगल BDC, BDC सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल है। तो BAC का मान कितना हो गया 110। ये हो गया तुम्हारे पास आंसर है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों पॉइंट सर्किल पर होते हैं। मान लो ये हो गए A, इसमें AB बराबर BC भी दिया हुआ है, ABC ऐसे ABCD, ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये हो गया D। चारों पॉइंट सर्किल पर है तो कौन सा क्वाड्रिलेटर हो गए, साइक्लिक। क्या हो गया, अब इसमें बोला गया है कि इसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल हो गए इंटरसेक्ट, किस पर कर रहे हैं, E पे। किस पे कर रहे हैं, E पर। कर दिया। DBC कितना है 70, DBC ये कितना है 70 और BAC यही है, ये कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। तो हमें फाइंड करना है BCD, BC और D। एक तो हमें यही फाइंड करना है पूरा का पूरा, एंगल BCD ये निकालना है। और यदि AB बराबर BC हो तो ECD भी और फाइंड करना है, ECD एक ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये सेगमेंट देखा, देखो ध्यान से देखो, कौन सा सेगमेंट है, CD सेगमेंट पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दो एंगल बन रहे हैं CD सेगमेंट पर, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, ऑन CD सेगमेंट एंगल CBD बराबर एंगल CAD। अब CBD कितना है 70 है, तो एंगल CAD कितना हो जाएगा, ये भी 70। एंगल CBD बराबर एंगल CAD बराबर 70, यानी ये वाला भी कितना मिल गया हमें 70। ठीक है, अब हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, तो ये देखो पूरा एंगल है और हमें ये पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, BC। तो BAD, एंगल BAD बराबर एंगल BCD इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक अपोजिट एंगल सम कितना होता है। तो यहां पर ये बराबर थोड़ी है, ये तो इनका सम कितना आएगा 180, ऐसे लिखेंगे 180। अब BAD कितना है हमारे पास 100, 70 और 30 कितना हो गया, ये तो हो गया 100 प्लस एंगल BCD जो निकालना है, BCD बराबर 180। तो एंगल BCD कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, एंगल BCD बराबर 80। एक आंसर आ गया BCD कितना आ गया
80। अब हमसे एक और पूछा है, ये पूरा कितना हो गया 80, ठीक है। हमें गिवन है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर बी सी के है तो ध्यान से देखना ये दोनों बराबर हैं। इफ ए बी बराबर बी सी है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी कौन सा बन जाएगा, आइसोसेलेस बन गया। तो बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए होगा। अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर। बी ए सी कितना है 30, तो बी सी ए कितना जाएगा, बी सी ए भी कितना जाएगा 30। ये वाला कितना हो गया 30। अब ये पूरा तो 80 का हो गया, ये वाला भाग 30 का हो गया। ये कितने का होगा ये पूछा है। अब हमसे पूछा है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर बी सी डी, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई, इसमें तो घटा दो भाई, पूरे में से ये वाला घटा दो। कितना है पूरा बी सी डी 80 माइनस बी सी कितना है 30, कितना बचा 50। एंगल ई सी डी कितना आ गया 50 डिग्री। एक ये आंसर हो गया। अब बताओ किसी को, क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर्स है इस बार ऑफ द सर्किल्स के, जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या है डायमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल दे दिया, इसमें एक हमारे पास क्या दे दिया, एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा हो गया साइक्लिक, कौन सा हो गया, ये हो गया ए बी सी डी। और इसके ये क्या है ए बी और ए सी, ये सेंटर्स जा रहे हैं, किसे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बी डी और ए सी क्या है डायमीटर, ए सी बराबर बी डी बराबर बोलेंगे डायमीटर, क्या है डायमीटर, ये होगा डायमीटर। और डायमीटर किससे जाता है, सेंटर से। किससे जाता है, सेंटर से। तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, कौन, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, ये हमें प्रूव करना रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, और हम इसको क्या प्रूव करें, रेक्टेंगल प्रूव करें। तो रेक्टेंगल में कौन सी कंडीशन प्रूव करें, चार एंगल 90 करने, क्यों, क्योंकि डायगोनल तो बराबर दे ही रखे हैं हमें, डायगोनल बराबर, डायगोनल क्या है, डायगोनल ए सी बराबर बी डी, ये तो गिवन है, दे रखे गिवन है। डायमीटर मतलब डायगोनल डायमीटर बराबर है। अब अगर हम इस पे देखें बी डी सेगमेंट पे, बी डी सेगमेंट में देखें तो बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर कितने का होगा, सेमी सर्कल में बना एंगल, सेमी सर्कल एंगल। और जब बी ए सी बी ए डी 90 का हो गया, ये कितने का हो गया, तो ऐसे ये बी सी डी भी कितने का होगा, बी सी डी भी कितने का हो गया 90 का, ये भी क्या है सेमी सर्कल। अब आ जाओ ए सी पे, ए सी सेगमेंट, ए सी सेगमेंट में देखोगे तो ये ए सी सेगमेंट हो गया, तो ए डी सी, एंगल ए डी सी ये कितने का होगा 90, ये भी सेमी सर्कल एंगल है, हाँ सेगमेंट एंगल। और ऐसे ही ए बी सी ये भी कितने का होगा 90 का हो गया। तो चार एंगल कितने का हो गए, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90, चार एंगल 90 के हो गए। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हाँ सेमी सर्कल एंगल 90 के होंगे। ये देखो सेमी सर्कल के एंगल क्यों होंगे 90 के, एक थोड़ा पड़ी तुमने कि ये वाला एंगल सेंटर पे बना एंगल और ये वाला एंगल, इनमें क्या रिलेशन होता है, ये x होता है तो कितना होता है 2x,
अब ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ सेंटर पे बना एंगल कितने का है, कितने का होगा 100। ये देखो अब ये कितना बनेगा, ये 90 का ना बनेगा। तो ये देखो ये कितने का है 180 का, तो ये वाला कितने का हो गया 90 का। ये कितने का हो गया 180 का, ये कितने का हो गया 90 का। ऐसे हम इस पे लेंगे, ये कितने का हो गया 180 का, तो ये 90 का। ये कितने का हो गया 180 का, तो ये कितने का हो गया 90 का। चारों एंगल 90 प्रूव करने हैं बस। क्या है सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है। अब नॉन पैरेलल साइड, ये कोई ट्रेपेजियम है, ऐसे बनता है ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, ये कोई ट्रेपेजियम है। ये दो साइड तो होगी पैरेलल और नॉन पैरेलल ये दोनों होगी, तो ये दोनों क्या होगी बराबर होगी, यानी ए डी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर गिवन है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, इट इज साइक्लिक, इट इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है क्या, एक साइक्लिक है, क्या एक। अब साइक्लिक के लिए क्या प्रूव करेंगे, साइक्लिक के लिए प्रूव करेंगे अपोजिट एंगल का सम 180। अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 100। साइक्लिक के लिए साइक्लिक क्वाड्रेटर जब कहलाएगा जब अपोजिट एंगल का सम क्या है। तो अगर हम देखें, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, इसे मान लिया पी पे कर ली, किस पे कर ली। अब ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो है भी तो इसके बराबर ही। ड्रॉ बीपी पैरेलल टू एडी, बीपी पैरेलल टू, अभी बीपी पैरेलल एडी के है तो बीपी बराबर किसके होगी, एडी के, और एडी किसके बराबर है, बीसी के, तो तीनों क्या होगी बराबर होगी बराबर। हमने इसको मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2। ठीक है, अब अगर ये दोनों साइड बराबर है, इफ बीपी बराबर बीसी, अगर ये बराबर है तो बीपीसी, एंगल बीपीसी बराबर एंगल बीसीपी बराबर होंगे। बीसीपी कितना हो जाएगा 2 के बराबर एंगल, सॉरी 1 के, किसके बराबर है एंगल 1 के। तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल 1 हो गए बराबर। अब ए बी पी डी, ए बी पी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या है भाई, यू इसके पैरेलल है अपोजिट साइड में, यू इसके पैरेलल है अपोजिट साइड के, तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ए डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी पी बी, डी पी बराबर है, तो यू कितने बराबर है 2 के, किसके बराबर एंगल 2 के। ठीक है, अब डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी, इनको जोड़ो कितना मिल रहा है, ये तो एंगल किसके बराबर है 2 के, और ये किसके बराबर है 1 के, एंगल 2 प्लस एंगल 1, बट इन दोनों एंगल का सम कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, क्योंकि ये दोनों लाइन एंगल बना रहे, क्या बना रहे एक, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, डी ए बी डी सी बी कितना हो गया 180। जब इनका 180 हो गया तो बाकी बचे हुए दोनों का भी क्या होगा 180 होगा। तो लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर वो भी क्या होगा 180। अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180। तो ट्रेपेजियम क्या है, एक साइक्लिक क्या है, हेंस इट इज साइक्लिक, क्या है साइक्लिक।